नमस्कार, हॉट स्टॉक ब्रेकफास्ट कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। पूरे दिन एक सीमित दायरे में कारोबार के बाद आखिरी घंटे में बाजार में खरीदारी देखने को मिली। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ। क्लोजिंग पर निफ्टी 53 पॉइंट्स चढ़कर 8,300 के स्तर के बेहद करीब बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 173 अंकों की तेजी देखने को मिली। मेटल, ऑटो, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और टायर शेयरों में सबसे ज्यादा मजबूती आज के सेशन में देखने को मिली। वहीं रियल्टी को छोड़ दिया जाए तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में ही क्लोज हुए। एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों की बात करें तो एफआईज ने आज कैश में ऑलमोस्ट 21 करोड़ की बिकवाली करी। वहीं डीआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी की फिगर्स हैं। कैश में 250 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने की है। लेकिन इस मौजूदा बाजार में कहां आप बेट करें और क्या रह सकता है आगे का ट्रेंड, सुन लेते हैं। देखिए, बाजार टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, फंडामेंटली वीक लग रहा है। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि क्योंकि कोई और इन्वेस्टर के लिए कोई और एरिया नहीं है जहाँ पे वो निवेश कर सकता है और अभी भी एसआईपी के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इसके कारण शायद बाजार जो है अभी भी मजबूत लग रहा है और शायद बजट तक रहेगा, क्योंकि हमेशा उम्मीद लगी रहती है कि बजट में कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो बाजार को और सस्टेन कर सके। बट ऐसा फंडामेंटली नज़र कुछ नहीं आ रहा है जिससे ये लगता है कि अर्निंग सस्टेन होंगी। तो वैल्यूएशन के ऊपर आपको व्यू लेना पड़ेगा इस वक्त। इसमें जो 3 स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं वो है एआईडी पैरी, धामपुर शुगर एंड बलरामपुर चीनी। इन तीनों में काफ़ी अच्छा एक प्राइस पैटर्न है। बट मुझे लगता है कि अगर ये 3 स्टॉक अगर हम लॉन्ग करके चल सकते हैं और या तो इनमें अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आने वाले 3 से 6 महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। और अगर छोटे स्टॉक्स में अगर किसी को जाना है तो मुझे लगता है कि बजाज हिंदुस्तान है कि जिसमें रिस्क इज़ वेरी लो और डेफिनेटली कि यहाँ से अगर ओवरऑल सेक्टर अगर परफॉर्म करे तो उसका जो एक लास्ट पॉइंट होता है उसमें यूफोरिया काफ़ी बनता है और इस यूफोरिया में जो वीक स्टॉक्स होते हैं उनमें भी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो अभी लग रहा है कि बजाज हिंदुस्तान में अभी उतनी एक्टिविटी नहीं देखी है जितनी एक्चुअली देखनी चाहिए थी और इसी वजह से मुझे लगता है अगर किसी का अगर 6 महीने का अवधि का अगर नज़रिया हो तो डेफिनेटली बजाज हिंदुस्तान भी हम करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो एक्सपर्ट ने अपने पसंदीदा स्टॉक्स भी बताए। आज के एक्सपर्ट किरण यादव हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग किरण। अगर मार्केट्स आज देखें तो ऑलमोस्ट रेंज में थे, लेकिन आखिरी 1 से 1.5 घंटा जो था 2 बजे के बाद से निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही क्लोजिंग रही है। 8288 क्लोजिंग लेवल रहा। बजट से पहले आपको लगता है कि सीमित दायरे में ही कारोबार होते हुए दिखेगा? मुझे लगता है कि निफ्टी ने बहुत अच्छी मूव दी है, बहुत इंपॉर्टेंट कगार पे खड़ा है। 8300 डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और जिस तरीके से ये कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है मार्केट, तो मुझे लगता है कि 8300 क्रॉस करता नजर आएगा। उसका दूसरा कारण ये है कि अगर आज सवेरे से देखा जाए तो करीबन 8100 8000 के जो कॉल्स और पुट्स थे उनमें हमने रिडक्शन दिखाया गया है प्रीमियम में। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि भाव उधर ही था पर प्रीमियम रिड्यूस होते नजर आ रहे थे, यानी निचले स्तरों के कॉल जो राइटर्स थे उन्होंने पोजीशंस कवर कर ली और उन्हीं के साथ 8400 8500 के कॉल्स में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा था। इसका यही मतलब हुआ कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8300 टूटेगा। तो 8300 के ऊपर मैं स्ट्रांगली बुलिश रहूंगा और 80 to 75 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट करने की सलाह दूंगा और 8400 8450 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। आज शुगर स्टॉक्स में अच्छी तेजी भी देखने को मिली। मवाना शुगर, धामपुर शुगर समेत 7 से 8% तक का मूव था। इनफैक्ट छोटे मझोले सीमेंट शेयरों में भी अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। दर्शकों के सवाल हमें मिल रहे हैं, लेकिन एक बार तरीका आपको बता दें किस तरह से आप जुड़ सकते हैं शो में। आपको कोई भी सवाल पूछना है शेयर पर तो व्हाट्सएप, फेसबुक के साथ साथ आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए आपको जी बिजनेस के पेज पर जाना होगा, वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है, स्टॉक का नाम मेंशन करना है, किस भाव पे आपने खरीदा लिखे और उसे भेजते हैं। इसके अलावा इन नंबर्स पर कॉल करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल शामिल करते हैं एले शाह का, जो कि मुंबई से भेजा है किरण, और इनका सवाल है हेक्सावेयर पर 500 शेयर्स हैं जो ऑलमोस्ट 207 रुपए के आसपास खरीदे हुए हैं। नुकसान में है, लेकिन देखा जाए तो इन्हें 3 से 4 रुपए का ही नुकसान हो रहा है। क्या लगता है हेक्सावेयर में क्या करना चाहिए अभी? अक्टूबर सीरीज से हमने देखा है कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम करता नजर आ रहा है पल्लवी जी ये स्टॉक। तो अगर सारे बॉटम्स ज्वाइन करते हैं तो उसका ट्रेंड वैल्यू करीबन 195 पे आता है, तो थोड़ा सा और रिस्क बनाए रखना चाहिए।
190 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने चाहिए और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस करीबन 211-212 के लेवल्स पे है। ये अगर एक बार निकल जाए तो ये स्टॉक में ये क्षमता है कि ये स्टॉक करीबन 235 लेवल्स टेस्ट कर सकता है, तो अभी के लिए होल्ड रहेगा। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह होगी। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है देबू ने आसनसोल से, जो कि है जेके टायर पर। आज टायर शेयरों में अच्छी मजबूती भी देखने को मिली। इनकी खरीद है 149 के स्तर की, 100 शेयर्स हैं टोटल इनके पास। आज स्टॉक लगभग 5% के पॉजिटिव मूव के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन इनको नुकसान हो रहा है। सलाह क्या होगी जेके टायर पर? नहीं, सारे के सारे जैसे आपने कहा पल्लवी जी, सारे के सारे स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स लास्ट 1 घंटे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दिए और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होता रहेगा। डेरिवेटिव डेटा में जो कुछ टायर कंपनीज लिस्टेड है, एमआरएफ, उसके बाद सीएट, अपोलो, सारे के सारे में ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत आज देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि टायर स्टॉक्स में वापस एक बार खरीदारी देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक के बारे में बात करें जेके टायर, तो 124 अहम लेवल है, ये अगर एक बार निकल जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक की क्षमता है कि 137 तक ये चलता देखने को मिले। तो 137 के टारगेट्स को मान के चलना चाहिए पहली बार, और अभी के लिए स्टॉप लॉस करीबन 117 का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। तो 117 के लेवल पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, फिलहाल बने रहें। आज के सेशन में दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक की क्लोजिंग रही। 120 का स्तर आज के सेशन में देखने को मिला। ऑलमोस्ट 5% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। लेकिन अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो दिसंबर में नोटबंदी का भारी असर देखने को मिला। ऑटो संगठन सियाम ने कुछ आंकड़े आज जारी किए और इन आंकड़ों की माने तो गाड़ियों की बिक्री गिरकर 16 साल के निचले स्तर पर चली गई है। स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स और कार सहित ज्यादातर सेक्टर की बिक्री में गिरावट ही दर्ज हुई है। दिसंबर में कुल गाड़ियों की बिक्री 18.6% गिरकर 12,22,000 यूनिट्स रही, जबकि दिसंबर 2015 यानी 1 साल से पहले देखें तो कुल गाड़ियों की बिक्री 15 लाख से ज्यादा रही थी। साल 2000 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। 2000 में गाड़ियों की बिक्री करीब 22% तक फिसली थी। इन नंबर्स को अगर देखें किरण, तो अब तक हमने जो कमेंट्री मैनेजमेंट से सुनी है तो कहीं ना कहीं टू व्हीलर कंपनियों ने माना कि नोटबंदी का असर, क्योंकि रूरल इंडिया से काफ़ी डिमांड वहाँ आती है, नोटबंदी का सबसे ज़्यादा असर टू व्हीलर सेगमेंट पर देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल जो सीएम ने आंकड़े जारी किए हैं उस पर आपका कमेंट क्या होगा? नहीं, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये सारी बातें डिस्काउंटेड है, और अगर चार्ट को देखते हैं तो हमने उसके बाद एक हायर टॉप और हायर बॉटम करते नजर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टॉक वीकनेस दिखाई दे रहा है। इट इज इन द पास्ट। और अगर 2 स्टॉक्स की बात करें तो एक तो हीरो मोटर रहेगा जहां पे आपको तेजी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आते दिनों में 3200 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। वही टीवीएस मोटर का भी ऐसा ही कुछ रुझान दिखाई दे रहा है, जहां पे मुझे लगता है कि इधर से और बढ़त देखने को मिलेगी। इसके पहले टारगेट्स करीबन 410 से 415 के देखने को मिलेंगे, जो कि अगले 15-20 दिनों में आ जाने चाहिए। चलिए, इस वक्त फोनलाइन पर एक दर्शक भी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं विकास कुमार जमशेदपुर से। गुड इवनिंग विकास, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे पास स्पाइस जेट है एट द रेट ऑफ 73.30। ठीक है। और ये होल्ड करते हुए लगभग 1 साल हो गया। 73 यानी कि आपको नुकसान हो रहा है, तो आगे क्या मन बनाया है आपने, कब तक रुक सकते हैं? 6 महीने 1 साल रुक सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। किरण, स्पाइस जेट की बात कर रहे हैं, इनकी खरीद से काफ़ी नीचे आ चुका है। 73 से ऊपर की खरीद है और 64 के आसपास आज की क्लोजिंग रही है। अगर और 6 महीने या साल भर देते हैं तो कहाँ जाते हुए देख रहे हैं स्टॉक को? स्पाइस एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऑन द लोअर साइड 57-56 लेवल है, ऑन द हायर साइड 70 लेवल है। इसके बीच में ही रहा ट्रेड करता नजर आ रहा है। ये पिछले करीबन 1 साल से यही सिलसिला चालू है और एक डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका जो चैनल ब्रेकआउट आएगा वो है करीबन आज की तारीख में करीबन 72-73 लेवल्स। ये एक बार 72-73 के ऊपर चले जाए तो वापस एक बार एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट देगा और बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए, पर फिर भी स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा। अहम सपोर्ट 55 के लेवल्स पे है, तो 53 के डे एंड क्लोजिंग बेसिस या वीकेंड क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। इसके नीचे बिल्कुल बहुत बड़ी खाई दिखाई देगी, तो रिस्क तो संभाल के ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं अश्विनी कुमार का, जो कि जमशेदपुर से है। एक्सिस बैंक पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स हैं जो कि 500 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। एक्सिस बैंक कैसा लग रहा है आपको और इन स्तरों पर अभी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए?
एक्सिस बैंक एक ही ऐसा बैंक है जहां पे मुझे थोड़ी सी चार्ट पे अच्छा पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक्सिस बैंक को अवॉइड करना चाहिए और दूसरे बैंक में चला जाना चाहिए। जो अच्छे बैंक दिखाई दे रहे हैं वो HDFC बैंक, येस बैंक और इंडसइंड बैंक, ये तीनों बैंक बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न है। आपका पैसा एक्सिस से इन बैंक में शिफ्ट कर देना चाहिए। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक का आपने जिक्र किया किरण, नंबर्स भी आए हैं और इनफैक्ट देखा जाए तो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं नंबर्स। Q3 में जो बैंक का मुनाफा है ऑलमोस्ट 29% बढ़ा है और 751 करोड़ की फिगर कंपनी ने पोस्ट की है बैंक ने। NIS की बात करें यानी नेट इनकम इंटरेस्ट, तो वहाँ पर भी 34.5% का इजाफा देखने को मिला है। 1578 करोड़ की जो आय है ब्याज से वो बैंक ने पोस्ट की है। हालांकि एसेट क्वालिटी में एक मामूली बढ़त देखने को मिली है, लेकिन नंबर्स फिर भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर हैं और स्टॉक में रिएक्शन भी हमने देखा। नतीजों से पहले एक दबाव था, लेकिन नंबर्स के बाद क्लोजिंग हरे निशान में ही रही है। अभी अगर किसी ने ऑलरेडी निवेश किया हुआ इंडसइंड बैंक में, उसके लिए सलाह क्या होगी किरण आपकी? अगले 6 महीने के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और बहुत ही नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा 1130, यानी 30-35 पॉइंट दूर है करंट लेवल से। और मेरा टारगेट जो कि अर्लियर हाई थे 1240, उसके ऊपर वाले रहेंगे। तो नया हाई ये स्टॉक बिल्कुल बनाता दिखाई देगा, क्योंकि एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है नवंबर और दिसंबर में, जहां पे डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत सारी नेगेटिव न्यूज इस स्टॉक में थी और उसके चलते अगर हम ऊपर चलते हैं तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी स्टॉक में। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं। महेश पाटिल जी का महाराष्ट्र से है। सुनील हाईटेक पर इनका क्वेश्चन है। 200 शेयर्स हैं जो कि 16 रुपए पर खरीदे हुए हैं। सुनील हाईटेक, कैसा लगता है आपको? 16 रुपए की खरीद है, 12 रुपए के आसपास आज क्लोजिंग रही है। कोई बहुत ज्यादा रेंज इसने नहीं दिखाई है। आपकी सलाह क्या है सुनील हाईटेक पे? नहीं, कुछ चार्ट में है ही कुछ नहीं है ऐसे, यानी अपर सर्किट लगा था, स्टॉक चला जाता है, वापस एक बार लोअर सर्किट के साथ ये स्टॉक नीचे आता है। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहने की सलाह होगी। मुझे कोई ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाई दे, तो एग्जिट की सलाह होगी। तो आपकी खरीद से नीचे है, फिलहाल आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई भी रैली अगर आपको दिखती है, इजाफा दिखता है, तो वहां से एग्जिट करने की सलाह है ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। इस वक्त फोन लाइन पर है सुबीर दत्ता, कोलकाता से जुड़े हैं। गुड इवनिंग मिस्टर दत्ता, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी, गुड इवनिंग मिस्टर दत्ता, अपना सवाल पूछिए। मैं अभी ड्यूटी में हूँ, मेरा फोन मत कर दिए। बिल्कुल सर, आपका फोन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। स्टॉक का नाम बताएं, कौन सा शेयर लिया हुआ है आपने? मैं वो जुबिलियंट लाइफ टाइम, जुबिलेंट लाइफ, ठीक है। 50 है क्वांटिटी, और रेट मैंने लिया था अगस्त महीना में 16 में। अच्छा, तो उसका भाव था 4 से 4 रुपया। ठीक है, अभी क्या करूं मैं? ठीक है, ठीक है। इनकी खरीद काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है किरण। 404 की खरीद है, 700 रुपए के आसपास ये आ चुका है, यानी ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं हो चुका है स्टॉक। अभी क्या करना चाहिए जुबिलेंट लाइफ साइंसेज में? नहीं, ये सेक्टर ही बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है पल्लवी जी। अगर हम लाइफ साइंसेज की बात करें तो बायोकॉन देखिए, सिंजिन देखिए, जुबिलेंट देखिए, फिर आरपीजी लाइफ साइंस देखिए, सारे के सारे स्टॉक्स हायर टॉप हायर बॉटम कर रहे हैं और नए हाईज लगा रहे हैं, ऑल टाइम हाईज। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। ये सेक्टर फार्मा सेक्टर से जॉइंट है और हम फार्मा स्टॉक्स जनरली नीचे देख रहे हैं, और पर ये विद इन द सेक्टर, ये स्मॉल सेक्टर लाइफ साइंस का है, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर ऑफ द बुल रन रहेगा और ये बहुत ज्यादा आपको मुनाफा देता नजर आएगा। उसमें से सबसे बढ़िया चार्ट जुबिलेंट लाइफ का है, तो मुझे लगता है कि ये इजीली 4 डिजिट में चला जाएगा अगले 3 महीने के अंदर। तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 650 थोड़ा सा डीप डाउन दे रहा हूँ, क्योंकि इनका बहुत लंबे समय से होल्ड करता नजर आ रहा है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बड़ी मुनाफा ये स्टॉक्स देता नजर आएगा आपको। जी, तो ऑलरेडी एक अच्छा मुनाफा आपने कमाया है, लेकिन ये मुनाफा इंटैक्ट रहे, इसलिए 650 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। अगले 3 से 4 महीने में 1000 का स्तर भी ये स्टॉक पार कर सकता है, ऐसी उम्मीद किरण को लगती है। राइट, इसके चार्ट भी काफी अट्रैक्टिव है। पिछले साल जनवरी में 272 के लेवल से स्टॉक 750 तक के स्तर पर भी आया है। तो शानदार मुनाफा आपने कमाया, आगे भी गुंजाइश है इसमें मुनाफा कमाने की। लेकिन अब मुनाफे की बात हुई है तो टॉप 20 स्टॉक्स भी जान लेते हैं, जहां पर आप
और मुनाफा कमा सकते हैं। यानी 20 स्टॉक्स ऐसे जो चुनिंदा हमने आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहले हिकल होगा स्टॉक जहां पर बाय कर सकते हैं। बेंगलुरु इकाई को 0483 ऑब्जर्वेशन मिला है। बेंगलुरु इकाई से कंपनी एपीआई का उत्पादन करती है, तो ये खबर पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और इनफैक्ट देखा जाए तो स्टॉक में 11% का उछाल भी आज देखने को मिला है। यहां पर बाय करें 255 के टारगेट्स के लिए, 245 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। एबीबी इंडिया होगा अगला बाय कॉल जहां पर नजर रख सकते हैं। इंट्राडे के लिए पावर ग्रिड से कंपनी को $64 करोड़ का ऑर्डर मिला है। पावर ट्रांसमिशन लिंक के लिए यह ऑर्डर कंपनी को मिला है। एक पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। 1150 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 1080 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा आप मैस्टिक पर नजर रख सकते हैं अगले दिन के सेशन के लिए, यानी कि बुधवार को प्रमोटर्स ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ाए हैं। एचडीएफसी बैंक से ऑलमोस्ट 3.5 लाख से ज्यादा शेयर प्रमोटर्स ने छुड़ाए हैं। पॉजिटिव खबर है कंपनी के संदर्भ में 178 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 170 का स्टॉप लॉस लगाएं। केईआई इंडस्ट्रीज आज के सेशन में तेजी इसमें देखने को भी मिली है और लगातार 3 दिनों से शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। पिछले 3 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट 14% का उछाल दिखा चुका है। यहाँ पर तेजी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। 150 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 140 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इंडसइंड बैंक नतीजे शानदार रहे हैं, अनुमान से बेहतर हैं। बैंक की प्रोविजनिंग अनुमान से कम बढ़ी है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में बंद हुआ नंबर्स आने के बाद। एसेट क्वालिटी बरकरार है, मामूली बढ़त एनपीए में जरूर देखने को मिली। यहाँ पर एक बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। 1200 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 1150 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। अपोलो टायर, आज टायर शेयरों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली और अपने औसत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज बढ़त बनी हुई थी। बाय करें 205 के टारगेट्स के लिए, 192 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। सातवां स्टॉक जहां पर नजर रख सकते हैं वो है बीएल का। 27 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है और इस बैठक में शेयर विभाजन को लेकर फैसला आ सकता है, तो नजर बनी रहेगी इस बोर्ड बैठक पर भी। कल के सेशन में बाय करें 1580 के टारगेट्स के लिए, 1510 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। आज शुगर शेयरों में भी काफी अच्छी तेजी थी, इसलिए हमने चुना है श्री रेणुका शुगर को। बाय करने की सलाह है 17 रुपीज के टारगेट्स के लिए, 15.5 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। पिछले 3 दिनों की भी बात करें तो पिछले 3 सेशंस में शेयर ऑलमोस्ट 7.25% तक चढ़ चुका है। बैंको प्रोडक्ट्स होगा अगला शेयर जहां पर नजर रख सकते हैं। Q3 नतीजों से पहले शेयर में एक तेजी बनी हुई है और कंपनी के नतीजे 11 जनवरी को आने हैं, तो बुधवार को इन नतीजों पर भी नजर रहेगी। 230 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 215 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला स्टॉक होगा फार्मा स्पेस से, यहाँ पर सेल करने की सलाह है। डॉक्टर रेड्डीज 2 दिन से शेयर में लगातार बिकवाली बनी हुई है। अपने औसत के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ बिकवाली है। यहाँ पर सेल करने के लिए लक्ष्य होगा 2920 का, 3080 का स्टॉप लॉस लगाएं। किरण, अब तक 10 स्टॉक्स हमने बताए, इनमें से किसी शेयर पर आपका कमेंट? प्रैक्टिकली पल्लवी जी सारे के सारे बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशंस थे, पर उनमें से अगर चूज करना है तो मेरा पसंदीदा पहले इंडसइंड बैंक रहेगा, फिर बीएल रहेगा, अपोलो टायर्स और केईआई। ये सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न में दिखाई दे रहे, सभी में कल बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए जान लेते हैं बाकी के 10 स्टॉक्स कौन से। बजाज फाइनेंस होगा एक बाय अपॉर्चुनिटी। फाइनेंस शेयरों में खरीदारी बढ़ती भी दिखी है। जनवरी वायदा में तेज खरीदारी देखने को मिली है और स्टॉक ऑलमोस्ट 3.5% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। 915 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 893 का स्टॉप लॉस लगाएं। टीएफसी यानी टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक और बाय कॉल है। 4 सत्रों की बिकवाली के बाद एक पुल बैक आज स्टॉक ने दिखाया है। ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी है 60.5 के लक्ष्य के लिए, 56.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा मधुकन प्रोजेक्ट्स एक बाय कॉल है। शेयर के वीकली चार्ट्स पर एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है। अगर टेक्निकली बात करें तो 200 डेमा यानी 46.2 तक ये पहुंच सकता है। यहां पर सलाह है बाय करने की 46.2 के लक्ष्य के लिए, 43 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। शिल्पी केबल यहां पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। अब तक के उच्चतम स्तर पर शेयर क्लोज हुआ है। यहां पर लक्ष्य होगा 238 का, 227 का स्टॉप लॉस लगाएं। ट्राइडेंट अगला शेयर है जहां पर नजर रख सकते हैं। लगातार तीसरे हफ्ते शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। 2 महीने की गिरावट के बाद शेयर आज चढ़ा है और 3% की बढ़त के साथ क्लोजिंग रही। बाय करें 63.5 के लक्ष्य के लिए, 59.8 का स्टॉप लॉस लगाएं। फोर्स मोटर अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। और शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। शेयर सभी अहम एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है। बाय करें 4470 के लक्ष्य के लिए, 4410 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। प्रिज्म सीमेंट आज छोटे मझौले सीमेंट शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। 50 दिनों की एवरेज के ऊपर ये शेयर आज निकला। ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ यहाँ पर क्लोजिंग रही है। 94 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 87 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। रुशिल डेकोर आज अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली है और डेली चार्ट्स पर रिवर्सल के संकेत शेयर लगातार दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 7% के गेंस के साथ शेयर क्लोज हुआ। 632 के लक्ष्य कल अचीव हो सकते हैं। 612 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा।
टायर शेयरों में से एक और स्टॉक चुना है हमने सीएट का। यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी है 1250 के लक्ष्य के लिए, 1207 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। और आखिरी शेयर जहां नजर रख सकते हैं वो एंटरटेनमेंट सेगमेंट से है। पीवीआर डेली और वीकली चार्ट्स पर सभी एम एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग रही है। लगातार 3 हफ्ते से शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। 1265 का टारगेट होगा, 1208 के लिए स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। किरण, इन 10 शेयरों में से कोई शेयर जो आपको पसंद है? अगेन पल्लवी जी, प्रैक्टिकली सारे के सारे बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशंस थे। उसमें से मुझे पहला स्टॉक अगर चूज करना है तो मैं पीवीआर का करूंगा, उसके बाद सीएट, उसके बाद बजाज फाइनेंस, शिल्पी और रुशील। ये मेरे पसंदीदा स्टॉक्स रहेंगे कल के सत्र के लिए। चलिए, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर हमने जाने, लेकिन दर्शक भी अपने स्टॉक्स पर सवाल पूछना चाह रहे हैं। फोन लाइन पर संतोष हैं पंजाब से। संतोष जी, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? ये तो सीधा डायरेक्ट ऑन उसमें कर दिया एंकर में। हाँ, कौन सा स्टॉक पर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? कौन सी शेयर है? 87। संतोष, सुन पा रहे हैं आप? तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सवाल उन्होंने मैसेज के जरिए भी शेयर किया है। संतोष का सवाल है आइनॉक्स विंड पर 117 शेयर हैं जो कि 216 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। किरण, आइनॉक्स विंड कैसा लग रहा है आपको? इनको नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए अभी? पल्लवी जी, ये स्टॉक है वो नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। मुझे लगता है कि इधर से और भी नीचे स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो ये स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। बहुत बड़े रेजिस्टेंसेस कंसिस्टेंटली 10 रुपए के इंटरवल में दिखाई दे रहे हैं और निचले स्तर मुझे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 150 तक नीचे जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है, तो बिल्कुल जल्द से जल्द बाहर निकल जाने की सलाह है। ऑलराइट, किसी भी रैली में एग्जिट करें। आज इनके निचले स्तर पर क्लोजिंग रही है, कमजोरी है चार्ट में, बहुत अट्रैक्टिव इन लेवल्स पर एक्सपर्ट को नहीं लगता है। अगला सवाल है गोपाल पांडे जी का और ये आईआरबी इंफ्रा को लेकर है। 200 शेयर्स हैं, ऑलमोस्ट 190 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। आईआरबी इंफ्रा अच्छा मुनाफा कमा लिया है, 190 पर खरीदा था, 215 के आसपास क्लोजिंग रही है। क्या करना चाहिए अभी? इसमें और भी स्ट्रेंथ दिखाई देती है, हेडविंड दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है 235 तक ये स्टॉक चल सकता है और इसके लिए स्टॉप लॉस करीबन 210 का रखना चाहिए। 5 रुपए का रिस्क है, पर मुझे लगता है 235 टू 40 के लेवल्स आते दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए। होल्ड करने की सलाह है। हालांकि आज ऑलमोस्ट अंतिम चरण में थोड़ा ऊपरी स्तरों से फिसलन जरूर देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल होल्ड करें, एक अच्छी बेट इसमें हो सकती है। अगला सवाल है नितिन का गांधीनगर से। केसी इंटरनेशनल को लेकर 100 शेयर्स हैं जो कि 137 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। केसी इंटरनेशनल, क्या करना चाहिए अभी किरण? रेजिस्टेंस के करीब है, पर मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस ये स्टॉक तोड़ सकता है। 148 का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये स्टॉक 148 के ऊपर चलता है तो 159 160 के लेवल्स तुरंत देखने को मिलेंगे और उसके बाद एक ऑल टाइम हाई ओपन ब्लू स्काई में ये स्टॉक ट्रेड करता नजर आएगा। तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 140 का स्टॉप लॉस है, होल्ड करने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो फिलहाल इसमें होल्ड करें। केसी इंटरनेशनल दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ। आज ऑलमोस्ट 1.25% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इतने ही शेयर्स पर आज चर्चा हो पाएगी। किरण, को डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? एक जनरल डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि जो कुछ स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए, वो जो सलाह मैंने इधर दी वही सलाह मैं हमारे क्लाइंट्स की ओर को देते नजर आया होगा, पर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट किरण एंड वेरी गुड इवनिंग। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर आएंगे कल, दिन भर के बाजार का हाल आपको बताएंगे और साथ ही होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।